प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। फुर्सत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फुर्सत अली आप लोगों के सम्मुख आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी और उसके अंतर्गत गद्य संकलन में उपस्थित एक नए पाठ से जुड़ा हूँ। पाठ का नाम मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विरचित यह पाठ है। गद्य संकलन का यह सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पाठ है, जो कि प्रथम पाठ ही है, पहला पाठ ही है। आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए लिखा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, यहाँ तक हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं, लिखा क्या है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ, अब देखिए हम जैसे विद्यार्थियों को किसका साथ करना चाहिए, किसका साथ नहीं करना चाहिए, किसे अपनत्व भावना दें, किसे अपना बनाएं, किसे न बनाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देखिए बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ निश्चयी हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसमें शुक्ल जी का कहना है कि हमें ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं देना चाहिए। हम ऐसे लोगों के साथ कभी न रहें जो हमसे ऊंचे ख्याल के हों। भाई हम एक सोच रहे हैं, वो तीन सोचने वाले हों। हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। भाई हम एक पाठ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो तीन पाठ पढ़ रहे हैं। हम 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, वो 3 किलोमीटर चल रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का साथ करने से, ध्यान दीजिएगा, हम दबाव में आ जाएंगे और उनका साथ देना ही हमें पड़ेगा। बिना किसी विरोध के हमें उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सोचेंगे वे हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं। उनका हमें इज्जत, सत्कार, सम्मान, मान करना चाहिए। करेंगे, ठीक है भाई, सम्मान करना उचित बात है, लेकिन हमारी भी तो स्थिति न बिगड़े। तो हमें अपने लेवल के व्यक्तियों का साथ देना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? आगे आइए देखते हैं, लिखा है। शुक्ल जी कह रहे हैं, शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि पर ऐसे भी लोगों का साथ करना और बुरा है। अभी किनके बारे में बताए? अभी उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें बिना विरोध के उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना और अधिक बुरा है जो केवल हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, हमारी बातों को हाँ में हाँ कह के मान लेते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता। अभी उन्होंने कहा पहली वाली लाइन में कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो केवल जिनका हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी होते हैं, हमसे अधिक तेज तर्रार होते हैं। अब नीचे वाली लाइन में बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का और अधिक साथ नहीं करना चाहिए जो केवल हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं। ये क्या बात हुई? वे कह रहे हैं कि ऐसे बुद्धिहीन, मूर्ख, कम ज्ञानी व्यक्तियों का भी हमें साथ नहीं करना चाहिए जो केवल हमारी ही बात को रखें, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में न तो कोई हमें समझाने वाला रहेगा, न कोई बताने वाला रहेगा। हम कब सही रास्ते से निकल करके, उखड़ करके गलत रास्ते पे पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि जो हमारा साथ देने वाला है वो केवल हमारी ही बात को ऊपर रख रहा है। हम गलत भी कर रहे हैं तब पर भी कर रहा है, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो,
सही कर रहे हो, सही कर रहे हैं तब पर भी कह रहा है हाँ सही कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों का भी हमें साथ नहीं देना जो चिकनी चुपड़ी बातों में हमें फंसाए रहें, बल्कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ देना चाहिए जो अगर हम अच्छे राह पर चलें तो वे हमें हमारा साथ दें, हमारी सहानुभूति बढ़ाएं, और अगर हम किसी गलत रास्ते पर जाएं तो वे हमें आगे आकर के पकड़ें और कहें मित्र तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, यह रास्ता गलत है, तुम इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता सही है, तुम रास्ता भटक गए। ऐसा कोई हमें बताने वाला होना चाहिए, और जो ऐसा बताने वाला हो सच में माने कि वही हमारा सच्चा मित्र है। अब समझ में आया? शुक्ल जी ने दो बातें बताई कि हमें ऐसे लोगों का साथ कदापि नहीं करना चाहिए जो उत्तम संकल्प के जो दृढ़ संकल्पी हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी बातों को बिना विरोध के हमें माननी पड़ती, क्योंकि हम विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी व्यक्तियों का साथ हमें और नहीं देना चाहिए जो केवल हमारी ही बातों को मानते हैं, ऊपर रखते हैं, और हमारे द्वारा किए गए सही के सही, गलत कामों में भी हाँ में हाँ भर देते हैं। ऐसे मित्रों से हमें भगवान दूर ही रखे। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? हाँ, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, भय माने डर रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बड़ा कम ही रहता है। न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, न कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं लेकिन अगर विवेक से काम लिया जाए, विवेक मतलब दिमाग, ज्ञान से, विवेक मतलब ज्ञान, लेकिन अगर ज्ञान से काम लिया जाए, ज्ञान से काम लिया मतलब सोच विचार करके समझ करके अगर फैसला लिया जाए, काम लिया जाए मतलब डिसाइड किया जाए, तो यह भय नहीं रहता। क्योंकि हम, भाई आपने पढ़ा होगा दोहा में कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अगर हम बिना विचार करके काम को करेंगे तो आगे हमें केवल और केवल पछतावा ही होगा। आगे केवल और केवल हम पछताने से सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि अगर हम विवेक से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे अंदर भय नाम का कोई शत्रु नहीं रहेगा। पर शुक्ल जी कह रहे हैं पर माने परंतु, लेकिन, किंतु युवा पुरुषों को प्रायः विवेक से काम कम लेना पड़ता है। जो युवा पुरुष होते हैं वे प्रायः विवेक से काम बहुत कम लेते हैं। वे बिना विचारे, बिना सोचे ही कार्य को, तत्पश्चात जब वो फंसते हैं, समस्या ग्रसित होते हैं, संकट में पड़ते हैं, तब उन्हें याद आता है कि अगर पहले मैं सोच करके कार्य किया होता तो आज ऐसा दिन। ये शुक्ल जी कहाँ बता रहे मालूम है? हमको कहाँ ले जा रहे मालूम है? ये शुक्ल जी आपको वहाँ ले जा रहे हैं। उनके कहने का यह मतलब है, अगर युवा पुरुष सच्चे, अच्छे, ईमानदार, बुद्धि विवेक से संपन्न, धैर्यवान, विवेक से युक्त, विवेकशील, परमार्थी व्यक्ति का अगर युवा पुरुष साथ करे तो वह सोच विचार करके कार्य करने वाला होगा। लेकिन गलत व्यक्ति की संगति अगर हम पकड़े तो गलत कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। भाई कोई 10 रुपए का न लेकर के वो कह दिया कि जा ये लेके आवा, हम पियब तो हम पियाओ, जाओ ये लेके आओ, तुम भी खाओ हम भी खाएं। 10 रुपए 20 रुपए के चक्कर में अगर हम पड़ गए और खाने पीने लगे तो हमारा विद्यार्थी जीवन क्या होगा? नष्ट जरूर।
और यही 2-4 साल 5 साल 10 साल का विद्यार्थी जीवन अगर नष्ट हुआ तो हमारा पूरा जीवन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण दूं। आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव के क्षेत्र में रहते हैं, बहुत कम ही ऐसे माता पिता होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। आप किसी के ऊपर सर्च मत कीजिए, किसी के ऊपर खोज मत कीजिए, अपने घर में ही देखिए हमारी माता कितनी पढ़ी है, हमारे पिताजी कितने पढ़े हैं, हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी, हमारे दादाजी दादी जी कितना पढ़े हैं, खुद अंदाजा लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन पढ़े लिखे न होकर के भी अगर उनकी संगति अच्छी रही तब पर भी वे ठीक रहेंगे। लेकिन अगर पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपकी संगति गलत हो गई तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अब समझ में आया? लेकिन युवा पुरुष के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विवेक की भावना कम होती है लेकिन कम होती, वही कहावत चरितार्थ हो जाती है, बिना विचारे जो करे सो पीछे, है ना। आगे देखिए कैसे आश्चर्य की बात है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं। घोड़ा का मतलब क्या? चाहे सही का घोड़ा समझिए, चाहे जो 20, 25, 30 रुपए का घोड़ा मेले में मिलता है, बच्चों को जो दिलाते हैं खिलौने के रूप में, आप चाहे उसे ले लीजिए। कैसे आश्चर्य की बात है। शुक्ल जी कह रहे हैं कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य मतलब बताइए, सोचने वाली बात है कि कोई एक घोड़ा लेता है ना तो उसके गुण दोष कितना परखता है, उसके गुण दोष कितना परख कर लेता है। भाई कोई हम घोड़ा खरीदेंगे, सही वाला घोड़ा, सही वाला घोड़ा, अगर हम सही वाला घोड़ा खरीदें तो पहले पूछेंगे कितने साल का है घोड़ा। भाई युवा शक्ति का होगा तो घोड़ा चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। बुढ़ा होगा तो वो दौड़ेगा। कितने साल का है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना भागता है, खाना वाना खाने में सही है, ये तमाम प्रकार की बातें पूछते हैं। कौन? युवा, जो घोड़ा खरीदने वाला होता है। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, हम कोई खिलौना रूपी घोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, मेला जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चा मेले में जिद करने लगता है कि पापा मुझे वो घोड़ा गाड़ी चाहिए। ठीक है, पापा गए वहाँ पे, कहे भैया ये दुकानदार से ये घोड़ा गाड़ी कितने का है? कहे ये चाबी वाला है साहब, ये आपका 150 का पड़ेगा। कहे इतना महंगा? चाबी वाला इतना महंगा दे रहे हैं आप? चलिए ठीक है, दिख उसको देखेंगे, पहिया निकला तो नहीं है, सही है, घोड़ा भाग रहा है नहीं भाग रहा है, चाबी सही से लग रही है नहीं लग रही है, घोड़े में जो खिलौने में जो लगाए गए हैं कोई सामान टूटा उटा तो नहीं। भाई 150 रुपए का सामान लेने में आप इतना ड्रामा कर रहे हैं, सब चीज आप देख रहे हैं, तब जा करके उसे पैसे दे रहे हैं, वो भी 10, 15, 20 रुपए कम ही, तब जा करके वो आप ले करके घर पे आते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है। लोग कोई लोग एक घोड़ा लेते हैं, कहाँ गया, तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए शुक्ल जी आगे करें, लेकिन किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करती। अरे भाई 150 रुपए का घोड़ा गाड़ी हमने खरीदा या 50,000 1 लाख का घोड़ा सही का खरीद लिया तो उसे तो उसके गुण दोष को हमने परख करके लिया। लेकिन एक व्यक्ति को जिसे आप अपना मित्र बना रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड आपने पता किया? वो घोड़ा गाड़ी आपके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा चलेगा, 1 हफ्ते चलेगा, शायद मैंने ज़्यादा बता दिया। बच्चे तो 2 दिन 1 दिन 1 घंटे में तोड़ के फेंक देते हैं। 1 हफ्ता चलेगा। जो घोड़ा आपने खरीदा सही का 1 लाख का 2 लाख का, वो घोड़ा आपके साथ 25 साल चला, 20 साल चला, 10 साल चला,
उसका एंडिंग आया कि नहीं आया? लेकिन जिसे आप अपना मित्र बना रहे हैं वो तो 1 हफ्ते नहीं चलेगा, पूरा जीवन। वो तो 2 साल 4 साल 10 साल नहीं चलेगा, वो तो जीवन भर आपके साथ रहेगा। और जैसा वो करेगा उसी का देखा देखी, फिर उसके गुण दोषों को परख करके उसे मित्र बनाने के पहले उसके आचरण और उसके चिंतनशील प्रक्रिया, उसकी प्रकृति को आपने क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? जीवन भर उसे आप अपना मित्र बना रहे हैं, जीवन भर उसके साथ आप चलेंगे। आपने उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, आपने उसके पिछले अतीत के बारे में क्यों नहीं आपने परखा? क्योंकि उसकी मित्रता के सहारे ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। कितने आश्चर्य की बात है कि नहीं है? ये शुक्ल जी के कहने का आप लोग लिख लेंगे ना। वे उसमें, अब देखिए किसे हम अपना मित्र बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं वे उसमें, किसमें? जिसे हम अपना मित्र बना रहे हैं, जिसे हम अपना मित्र चुन रहे हैं। कह रहे हैं कि किसे हम अपना मित्र चाहते, किसे हम अपना मित्र बनाना चाहते। कह रहे हैं वे उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, यहाँ से निशान लगाइएगा। अब देखिए किसे हम अपना मित्र बना रहे हैं। कह रहे हैं हंसमुख चेहरा। हंसमुख चेहरा मतलब, हंसमुख चेहरा मतलब जो हंसते हुए दिखाई दे, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहे। हंसमुख चेहरा। बातचीत का ढंग मतलब अच्छे से बोलने चालने की कला, है ना। थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग उसे अपना चटपट क्या बना लेते हैं? मित्र बना लेते हैं। और उसकी प्रकृति को नहीं जानते हैं, वो कैसा है कैसा नहीं है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मित्रता का आखिर उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है या नहीं है, ये हम नहीं सोचते। केवल उसे अपना क्या बना लेते हैं? बोलने चालने का ढंग, हंसमुख चेहरा, मनभावनी चाल, यही 2-4 बातें, साहस थोड़ा सा, बस यही सब जान करके हम सोचते हैं कि ये अगर हमारा मित्र बन जाता तो बहुत अच्छा होता, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होता, काफ़ी अच्छा होता। ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। यह बात हमें नहीं सूझती मतलब दिखती, यह बात हमें नहीं समझ में आती। यह एक ऐसा साधन है। क्या साधन है? मित्रता। यह मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बड़ा सरल हो जाता है। यह मित्रता एक ऐसी शिक्षा है, यह मित्रता एक ऐसा साधन है जिस साधन के साथ अगर हम चलेंगे, जिस साधन पे हम बैठ जाएंगे तो हमारी विद्या में क्या आ जाएगा? निखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मित्र रहेंगे, पढ़ने में अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे होंगे। भाई कौन मित्र यह नहीं चाहता कि हम अपने मित्र के साथ चलें या हम अपने मित्र से आगे जाएं? कोई सोचता है? लेकिन अगर वो गलत संगति में पड़ा है, वो गांजा का 1 फूंक मार रहा है और सोचता है कि मैं 2 फूंक मारूंगा। कोई 1 गोला खा रहा है और सोच रहा है मैं 2 गोला मारूंगा। वहां भी मित्रता चल रही है। वो गलत संगति वाले में भी मित्रता यही है, यही मित्रता है। यहाँ पे विद्यार्थी सोच रहा है मैं अपने मित्र से आगे बढ़ूंगा या मैं अपने मित्रों को साथ में लेकर के आगे बढ़ूंगा। वहां का भी मित्र सोच रहा है कि अगर 1 कस लगा दिया जाए तो चारों लोग 3-3 फूंक मार देंगे। एक 75 वाला बोतल खरीद लिया जाए तो उसमें 75 वाला पानी मिला करके 4 बोतल बना लिया है, 4 गिलास पियो और जियो। यही हो रहा है। सही कह रहा हूं नहीं? मित्रता हर जगह विराजित है। आप शराबियों को देखे हैं? आप अगर शराबी देखें तो क्या होता है मालूम है? वो पैक जब बनाएंगे तो कोई कम कोई ज़्यादा नहीं लेता, बराबर। अगर कम पड़ रहा है तो पानी एडजस्ट करते हैं, पानी एडजस्ट करके क्या करते हैं? सेम करते हैं और खींचते हैं। गांजा पीने वालों को आप देखे हैं? चीला में रहती है,
चिलम एक रहते हैं, लेकिन पीने वाले 4 रहते हैं, 3 रहते हैं, 2 रहते हैं, बारी बारी से लेते हैं। सलाई का काड़ी सब लिए रहते हैं, छुआते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, खत्म हो जाता है, एक लोग बनाते रहते हैं। कहाँ क्या है वो भी मित्रता है, वो भी मित्रता है। तो मित्रता हर जगह विराजित है। बस आपको अपने विद्यार्थी जीवन में यह ध्यान करना है कि हम किसे अपना मित्र बनाएं और किसे अपना मित्र ना बनाएं। जो गांजा पीने वाले मित्र हैं उनका जीवन कहाँ जा रहा है, थोड़ा आप गौर कीजिए। शराब पीने वाले जो हैं उनका जीवन किस गर्त में डूब रहा है, आप सोचिए। और आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप सोचिए आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। बात सत्य है? समझ में आ रही होगी? आगे देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, यहां से निशान लगा लीजिए। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि ध्यान दीजिएगा, ये नया पैराग्राफ है, बहुत वीआईपी पैराग्राफ है, परीक्षा में कई बार धुआंधार पूछा है। इस बार भी से पूछेगा? हो सकता है पूछ ले, हो सकता है आ जाए यहीं से। तो देखिए, एक प्राचीन विद्वान का मतलब क्या हुआ सनी? हाँ, एक बहुत प्राचीन पुराने विद्वान का कथन है, मतलब कहना है। क्या कहना है? कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जो मित्र हमारा विश्वासी होता है, जो मित्र हमारे विश्वास के पात्र होता है, उससे बड़ी भारी रक्षा होती है हमारी। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, बहुत सही बात बताए आप। जैसे किसी को हमने अपना मित्र बना लिया, ठीक, और वो मित्र ऐसा वैसा मित्र नहीं है, विश्वासी है। मैं उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसके विश्वास पर मैं खरा उतरा और मेरे विश्वास पर वो खरा उतरा। अगर ऐसी बात है तो उससे बड़ी खजाना रक्षा होगी। उस विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होगी। बड़ी रक्षा होगी मतलब गलत प्रवृत्ति में अगर मैं जाऊंगा तो वो विश्वासी मित्र आकर के मुझे क्या करेगा? रोकेगा। अगर मैं अच्छी प्रवृत्ति में जाऊंगा, अच्छे सपनों को साकार करने के लिए उत्तम किस्म के रास्ते पर चलूंगा, तो वो मित्र आगे आकर के गले से लगा करके कहेगा कि मित्र, साधु मित्र साधु, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे रास्ते का अनुसरण करूंगा। इसलिए विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी भारी, क्योंकि वो गलत संगति से हमें क्या करता है? वही तो विश्वासी मित्र होता है। आप भी सोचिए कि आप जिसके मित्र हैं, क्या आप उसके लिए ऐसे हैं? या आपका जो मित्र है, क्या वो आपको सही ट्रैक पे ले जा रहा है? अगर वो आपको सही ट्रैक पे नहीं ले जा रहा है, अगर वो आपको सही नहीं बता रहा है, अगर आप उसे सही नहीं, तो आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं और वो आपसे गद्दारी कर रहा है। ऐसे मित्रों से भगवान हमें दूर रखे। ध्यान दीजिए।